जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आज का मेन और ख़ास सबक है, बहुत सारी बच्चियाँ कमांडो धागा इस्तेमाल करती हैं पर वो घबराती हैं। कमांडो धागे का इस्तेमाल करने का तरीका, लुप्स लगाने का तरीका और डबल पैकिंग, तो आइए देखते हैं। जैसा कि आज कमांडो धागे वाला डिज़ाइन ज़ीरो बुकरम की मदद से छोटे बच्चे की कमीज़ है, तो हमने एक पेपर बुकरम प्रेस कर दिया है। पेपर बुकरम का एरिया प्रेस करना है 0 साइज़ का, इसको आप डबल करना है। तो डबल करने के बाद पेंसिल और स्टील वाला स्केल है, और इसको हमने कमांडो धागे की मदद से ये क्रॉस लेने लगानी है। इसका फार्मूला होता है वो ये है कि ये प्लेट कोई के ऊपर से स्टार्ट की जाती है, कोई नीचे से, कोई बाजू की गुलाई से, तो मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। जो हम ये डिज़ाइन शुरू करने से पहले आपको चेस्ट लाइन की पैमाइश के मुताबिक ये 9 है, तो 9 का हाफ करके 1 सेंट ऊपर करके, उसके बाद ये जितनी फ्रंट पट्टी की लंबाई है, ये फ्रंट पट्टी की लंबाई के चौथे हिस्से पे, फ्रंट पट्टी की लंबाई 16 है, 16 का चौथा हिस्सा किया तो जवाब आ रहा है 4। अब इधर से 9 का आधा 4.5, 1 सेंट ऊपर ये निशान शो करना है, और दूसरा ये निशान ये शो करना है। अब इसको आपने पहली प्लेट का इस तरह करके दिखा देता हूँ। ये निशान इस तरफ शो हो रहा है। ये आयरन की मदद से आपने लाइनें शो करते जाना है। ये एक लाइन मैंने शो कर दी है। अभी इसके बाद आपका मसला हल हो जाएगा। ये रिज़ल्ट आपने मालूम कर लिया आयरन की मदद से। इस निशान और इस निशान को मिलाने के बाद एक निशान सिर्फ शो करना है बस। उसके बाद आपने यूँ ऐसे कर लेना है, तो आपका मसला हल हो जाएगा। क्यों? इधर आपने एक सिलाई यूँ लगा कर फिर ये सिलाई यूँ ले आनी है। उसके बाद आपने मशीन के बूट के सहारे से चलना है। बूट का मशीन का जो सहारा है ऐसे देख के फिर यूँ चले जाना है। फिर तीसरी सिलाई लेके चले जानी है, फिर चौथी सिलाई लेके चली जानी है। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप डिज़ाइन हैवी बनाती हैं। कुछ बच्चियाँ होती हैं, उनको शौक़ होता है, बच्चे हैं गधे बना देती हैं वज़न लगा के। अब एक बच्ची की फरमाइश थी कि ये भी लगानी है। भाई छोटी कमीज़ है तो उसके ऊपर इतना वज़न नहीं डालें ना, कुछ बड़े साइज़ की कमीज़ हो उस पर वज़न और डिज़ाइन बनाएं। तो छोटे बच्चे की साइज़ के हिसाब से वज़न उतना डाला करें, इंसान का बच्चा है। अब ये इधर से यूँ सिलाई, फिर बूट की सिलाई, फिर तीसरी सिलाई, फिर चौथी। वो आपकी मर्ज़ी। सिर्फ 4 सिलाइयों के बाद आपने फ्रंट पे डिज़ाइन बना दें। या अगला स्टेप भी है कि इस हिस्से को, ये वी जो बना हुआ है, इस हिस्से को फुल पूरा करना है। बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं। कौन सा धागा है? एंकर वाला लाओ। अब जैसा कि हमने एक सिर्फ आयरन की मदद से ये लाइन लगानी है और बीच की लाइन भी लाजमी शो करनी है, तो वो आपकी मर्ज़ी है कि वो आपने इसको ऊपर फिल कर दें या सिर्फ 3 सिलाई लगाएं। कौन सा बनाना है डिज़ाइन? ऊपर फिलिंग करनी है या नीचे सिर्फ 3 सिलाई वाला? ऊपर फुल करना है। तो मैंने पहले ही बात बताई थी कि छोटे बच्चे पे उतना वज़न रखा करें जितना बर्दाश्त कर सकें। अब ये फुल धागा कर देंगी। धागा थोड़ा गोल्डन होता है, ये कम गोल्डन, इससे गोल्डन तेज वो थोड़ा सा नज़र भी आता है। अब ये एक सिलाई मैंने लगा दी है। अब दूसरी सिलाई आपने बूट के फासले पे चले जाना है। वो इधर से ले आओ पहले। अभी ऊपर का फासला बूट का पूरा कर देना है। अब डिज़ाइन बनना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी औरतें घरों में सिलाई करती हैं तो वो डिज़ाइन बनाने में मुश्किल पेश
टेलरिंग एक आर्ट है। एक डिज़ाइन आपने बनाया है तो उसकी मदद से दूसरे डिज़ाइन रिसर्च करते जाएं। कुछ डरती हैं तो एक डिज़ाइन एक नहीं होता, उसमें 4 डिज़ाइन आप और भी सीख सकती हैं, पर अकल की ऐनक के ज़रिए। अकल की ऐनक जिंदा है। अभी इसी सिलसिले को आपने जारी रखना है। कहाँ तक? ये इधर गले तक, जहाँ ये बूट की सिलाई आ रही है, ऊपर वाला हिस्सा पूरा कर दें। उसके बाद इधर डबल पैपिंग वाला गला बना दें या फ्रंट पट्टी वाला बना दें, तो वो जो भी आपकी मर्ज़ी। डिज़ाइन उस वक्त खूबसूरत होगा जब धागे की लुक आएगी। ये हल्का गोल्डन है, तेज़ गोल्डन होता ज़्यादा लुक आती है। जारी रखना है। वो सुई की जगह पे है। हाँ, इधर उल्टा बोझ नहीं चलाना है, ऐसे चलाएं। ये देखें ना, धागा टूट गया है। वो धागा टूटने की वजह क्या है? इसलिए बच्ची को ट्रेनिंग देने की और वीडियो बनाने की मकसद ये थी कि अक्सर औरतें इसी जगह पे धागा टूट जाता है, तो इसको वापसी बैक करें। इधर सुई जैसे आपने की थी आगे करके, फिर इसको बैक पे किया था, वो आधा टांका इस जगह पे अटका हुआ था। जब इधर टर्न किया तो वो धागा टूट गया। बाज़ औरतें कहती हैं मशीन में मसला है, हाथ में मसला होता है। ये धागा टूटने की वजह क्या है? जैसे किया था वैसे करके दिखाएं, हाथ से चला के, ये ऐसे करके, फिर आधा टांका पीछे किया था सुई से। तो वही जैसे ऊपर सुई आ रही है तो धागे को छिल दिया। इस धागे को दोबारा रिटर्न करना है। कैसे होगा? सब खोल के दोबारा फिर से लगाने पड़ेगा। हाँ, खोलें। अब ये धागा मैंने खींच दिया है, खोल दिया है। अभी दोबारा सुई में धागा डालकर दोबारा आपको होने वाली ट्रेनिंग दी जा रही है। दोबारा बताया जा रहा है कमांडो धागों को संभालने का तरीका। हाँ, आराम से इस जगह पे, इसी लाइन के बीच में। हाँ, सुई बस ये देखें। इसी तरह फिर सब बीच में आया इसको। हाँ, ऊपर करेंगे। हाँ, इधर हाथ से एक टांका मशीन हाथ से घुमा। हाँ, आप जाए। अब जैसा कि इधर स्पीड से नहीं किया, हाथ से एक टांका आगे करना होगा। आप जाए। अब इस जगह पे कोने से मशीन का पहिया हाथ से घुमाकर फिर आपने इस तरह टर्न होना है। अब हमने ये बूट के फासले पर सिलाइयाँ लगा के इसको पुर कर दिए। इसका अगला सिलेबस ये है। तो एक लंबी लाइन भी होती है, तो कुछ डिज़ाइन बनाने के लिए लंबी लाइन कमांडो धागा का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसका तरीका ये है। अब जितनी जगह ये है 12 का आधा 6, ये आपको नज़र आ रहा है 6। उसके बाद इस और इसका हाफ देखना है। 7 का हाफ 3.5, 3.5 इधर से 8.5 बन रहा है, 8.5। अब ये 8.5 हम इधर ले आएंगे सीधा। सीधी सिलाइयों का इस्तेमाल कमांडो धागे की मदद से करना चाहें तो जितनी जगह ये है उसका हाफ लेकर आप ये सीधी सिलाई लगा दें। 3 सिलाई लगाएं या 2, पर ये हैवी डिज़ाइन हो जाएगा। छोटा बच्चा है, वो आपकी मर्ज़ी है। लगानी है क्या? नहीं सर। अगर सीधी लगाना चाहें तो इसका रास्ता ये है। इसके बाद इसके बीच में पाइपिंग लगानी है, सादा रखना है। क्या है सर? इसी का कपड़ा है। हाँ, लाएँ। एक टुकड़ा हमने ले लेना है, ये बचा हुआ पीस है। जी सर।
बचा हुआ पीस है तो इसको हम जितना ये डिज़ाइन बनाना है उससे कुछ लंबी पट्टी आपने दे देनी है। ये पीस मैंने इसके नीचे इस तरह ऐड करना है, पिन्ने को इसको पिन्ने लगाकर मजबूत कर लेना है। फिर सीधी तरफ से डबल सिलाई लगानी है पाँव का फासला। ये पिन कुशन होता है इधर, ये ऐसे बना हुआ है, अक्सर ये होता है कि ये इधर पहना हुआ निकालते हैं। जब हम सीखते थे हमें एक चीज़ का फिक्र होता था, हमारे टीचर जब कोई चीज़ मांगते थे हम फ़ौरन अपने जिस्म से उसको दे देते थे। पिन हो, पेंसिल हो, रबर होता था वो हमारी जेबों में होता था। अब ये चीज़ हम ऐसे बनाई होती थी इधर बाजू में, पिन की ज़रूरत है इधर ले के, अब ये चीज़ इधर है। ये डबल पैपिंग का इस्तेमाल करना है। अब इधर से यूं सिलाई लगानी है, लगा के लाएं। नीचे करेंगे अंदर, हाँ आगे, हाँ लगाएं, घुमाएं। इधर रोशनी नहीं आ रही सही, हाँ अब इस तरफ घुमाएं जल्दी। ऊपर ले जाएं, ऊपर तक चलाते जाएं। अब ये जैसा कि ये सिलाई लगा दी गई है, नीचे का रिज़ल्ट ये है और ऊपर का ये है। इसके बिल्कुल बीच में आपने कट करना है। बीच में कट करके ये ट्रायंगल कोना भी बनाना है ऐसे, और दूसरा ऐसे। इसका फ़ायदा ये होगा कि पैकिंग जो हम बनाएंगे वो आसानी पैकिंग बन जाएगी। अब इसके बाद लूप्स भी बना सकते हैं, डोरी लूप्स। अब हम प्रेस पे आ चुके हैं। प्रेस इसको दोनों तरफ से ऐसे प्रेस करने के बाद इसको आपने ये पैकिंग निकालनी है। अब इसका हमने लूप्स बनाना है, गोल लूप्स भी होता है और चौरस लूप्स भी। तो इस स्टेप तक हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद जो है चौरस लूप्स बनाने, एक तरफ लूप्स ऐड करने हैं और दूसरी तरफ से बटन पट्टी इसमें ऐड कर देंगे। 3 लूप्स लगाएं, 4 लगाएं, 6 लगाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। 1 2 3 4 जितने भी खूबसूरत लगे। अब ये लूप्स हमने स्टिचिंग कर दिया है। अब इसको बनाने का तरीका ये है, इस तरह पहले आपने हाफ फोल्ड कर लेना है ऐसे, इधर फिंगर रखनी है, फिर ये पेन की नोक की मदद से इसको यूं करना है। तो ये ट्रायंगल एरो का निशान बन जाएगा, जैसे ये है, ये आपको नज़र आ रहा है। अब ये आपने इस तरह से ऐड करते जाना है। ये 1, ये 2, ये 3 ही मेरे ख्याल बहुत हैं। जितने आप लगाना चाहें तो 4 भी लगा सकते हैं, 5 भी, 4-5 जितने भी लगाना चाहें। बाज़ों के नज़दीक लगाते हैं। यदि बन गए तो ये लगा दो। 1 2 3 4 5 लुक्स से कमांडो धागा
डबल पैकिंग गला। इस हमारे आसान तरीक़ों को अपनाते रहें, चैनल को चाहते रहें सब्सक्राइब और शेयर ना करना ताकि दूसरे ना सीख जाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।